क्या हुआ जब एक तांत्रिक अपनी साधना में लीन शक्ति की लालसा में योगिनी का आह्वान करता है? क्या वह उस योगिनी की मादक उपस्थिति का सामना कर पाएगा या वह भी बह जाएगा काम वासना की प्रचंड लहरों में? आइए इस रहस्यमयी और रोमांचक कथा में प्रवेश करें, जहां हर मोड़ पर एक नया संकट और एक नया रहस्य प्रतीक्षा कर रहा है। हिमालय की बर्फीली शिखरों की गोद में, जहां सूर्य की किरणें भी भय से थरथराती हैं, एक प्राचीन तांत्रिक साधक रुद्रनाथ अपनी गहन साधना में निमग्न था। रुद्रनाथ, वह नाम जो सुनते ही मन में विस्मय और भय का सन्नाद उत्पन्न करता था। उसकी शक्ति, उसका तेज और उसकी रहस्यमय कथाएं वन्य प्रांतों से लेकर सुदूर कस्मों तक गूंजती थी, किंतु रुद्रनाथ का अंतर्मन, वह अभी भी कामवासना की प्रचंड ज्वाला में दहक रहा था। एक ऐसी अग्नि जिसे वह अपनी तांत्रिक साधना के बल से शांत करने का यत्न करता था। प्रत्येक रात्रि जब वह ध्यान में लीन होता, उसका मन साधना और उसकी गहन असंयमित इच्छाओं के मध्य संग्राम करता। यह कथा उस रुद्रनाथ की है जिसका जीवन एक रात्रि में सदा के लिए परिवर्तित हो गया। एक ऐसी रात्रि जब उसकी भेंट हुई एक योगिनी से जो न केवल उसकी काम वासना को चुनौती देती है, अपितु उसे एक ऐसी भयावह अनजानी दुनिया में ले जाती है जहां प्रत्येक पग पर मृत्यु का साया मंडराता है। क्या रुद्रनाथ अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर पाएगा अथवा योगिनी की माया में उलझकर वह अपनी आत्मा तक खो देगा? आइए इस हृदय स्पर्शी रोमांचक यात्रा में डूब जाएं। इस रहस्यमय मुलाकात में रुद्रनाथ एक घने वन के मध्य स्थित एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों में अपनी साधना करता था। उसकी गंभीर स्वर लहरी में मंत्र गूंज रहे थे और हवन की अग्नि प्रत्येक मंत्र के साथ और प्रचंड होती जा रही थी, किंतु रुद्रनाथ का हृदय व्याकुल था। उसे विदित था कि योगिनी का आह्वान अग्नि से सन्नाद करने के समान है। मध्य रात्रि का समय हुआ। हवन कुंड की अग्नि अचानक नीलवर्ण हो गई और वायु में एक मादक किंतु भयावह सुगंध व्याप्त हो गई। तभी एक मधुर किंतु भयंकर हास्य खंडहरों में गूंज उठा। वह हास्य ऐसा था मानो कोई उसकी आत्मा को स्पर्श कर रहा हो। रुद्रनाथ ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उसके समक्ष खड़ी थी एक ऐसी नारी जिसका सौंदर्य चंद्रमा को भी लज्जित कर दे। उसके घने लंबे केशों में वन्य कुसुमों का गजरा सजा था और उसका देह रेशम सा दमक रहा था। उसकी आंखें, वे प्रज्वलित अंगारों सी रक्त वर्ण थी और उसकी मुस्कान में एक ऐसा आकर्षण था जो किसी भी हृदय को मोह ले। किंतु रुद्रनाथ को तत्काल बोध हुआ यह कोई साधारण नारी नहीं, अपितु वही योगिनी थी जिसके आह्वान हेतु उसने अपनी प्राण शक्ति दांव पर लगाई थी। रुद्रनाथ, योगिनी की स्वर लहरी में एक शीतलता थी। तूने मुझे क्यों बुलाया? बोल, क्या चाहिए तुझे? उसकी वाणी में एक विचित्र मधुरता थी कि रुद्रनाथ का कंठ शुष्क हो गया। उसने साहस संजोकर उत्तर दिया, मैं तेरा भक्त हूँ, मैं तेरी शक्ति की खोज में हूँ। योगिनी ने सिर झुकाकर उसकी आंखों में गहरे उतरते हुए कहा, शक्ति या फिर कुछ और? रुद्रनाथ, मुझे मूर्ख मत समझ, में तेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन को सुन सकती हूँ। तू मेरी शक्ति चाहता है या मेरे इस रूप के पीछे पागल है? उसने एक पग और समीप आकर अपनी अंगुलियां रुद्रनाथ के चेहरे के निकट लहराई मानो उसकी आत्मा को टटोल रही हो। रुद्रनाथ का हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। उसने नेत्र नीचे किए और कहा, नहीं देवी, मैं केवल तुम्हारी शक्ति चाहता हूँ। मेरी साधना का ध्येय यही है। किंतु उसकी वाणी में एक सूक्ष्म कमजोरी थी जो योगिनी से अछूती ना रही। वह हंसी और उसका हास्य दर्द और तंज का मिश्रण था। तू कितना मनुष्य है रुद्रनाथ, और मनुष्य का हृदय कितना नाजुक। तू कहता है शक्ति, पर तेरी आंखें कुछ और कह रही है।
उसने एक पग पीछे हटकर अपनी मुस्कान को और गहरा करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुझे एक अवसर दूंगी, मेरी चुनौती स्वीकार कर और मैं तुझे वह शक्ति प्रदान करूंगी जो तू मांग रहा है, किंतु यदि तू विफल हुआ तो तेरा सर्वस्व मेरा होगा। बोल, क्या तू तैयार है? रुद्रनाथ ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए। उसने सिर हिलाकर कहा, मैं तैयार हूँ। योगिनी ने रुद्रनाथ के और समीप आकर उसकी आंखों में गहरे झांका। उसकी सांसों में एक मादक सुगंध थी जो रुद्रनाथ के होश को भंग कर रही थी। देख रुद्रनाथ, उसने मंद गहन स्वर में कहा, मैं तुझे वह सब दे सकती हूँ जो तूने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा, शक्ति, वैभव। और उसने एक क्षण रुककर अपनी मुस्कान को और मादक किया, मेरे साथ एक ऐसी रात्रि जो तुझे इस संसार से परे ले जाए। बोल, तेरा हृदय क्या चाहता है? सच बोल, क्योंकि मेरे समक्ष मिथ्या नहीं टिकता। रुद्रनाथ का मन डगमगाने लगा। उसकी आंखों के समक्ष योगिनी का रूप और उसकी मादक वाणी बार बार गूंज रही थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसका मन साधना और इच्छाओं के मध्य जूझ रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं केवल शक्ति चाहता हूँ, मेरी साधना का यही उद्देश्य है। योगिनी ने एक भयावह किंतु मधुर हास्य किया, तू कितना जिद्दी है रुद्रनाथ, पर मुझे यह जीत पसंद है। उसने अपनी अंगुली से रुद्रनाथ की ठोड़ी को स्पर्श किया और कहा, ठीक है, मैं तुझे एक अवसर दूंगी, मेरी चुनौती पूरी कर और मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो तू चाहता है। उसने सिर हिलाया और दृढ़ स्वर में कहा, मंजूर है। योगिनी ने उसे एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करने को कहा जहां एक शापित दर्पण अवस्थित था। उस दर्पण में तू अपनी गहनतम इच्छाएं देखेगा। उसने कहा, यदि तू उन इच्छाओं को पराजित कर सका तो मेरी शक्ति तेरी होगी, किंतु यदि तू डगमगाया तो तेरा वजूद मिट जाएगा। रुद्रनाथ ने साहस बटोरा और गुफा की ओर अग्रसर हुआ। गुफा का मार्ग इतना अंधकारमय था कि उसका हृदय दहल रहा था। जैसे ही रुद्रनाथ ने दर्पण में दृष्टि डाली, उसे अपनी काम वासना की गहनतम छवियां दृश्यमान हुई। वह स्वयं को एक ऐसी दुनिया में पाया जहां प्रत्येक सुख, प्रत्येक लालच उसकी मुट्ठी में था। योगिनी की मादक हंसी उसके कानों में गूंज रही थी, आजा रनाथ, वह फुसफुसा रही थी, इस सुख में डूब जा, तेरी साधना में क्या रखा है, यह सब तेरा हो सकता है। रुद्रनाथ का मन डोलने लगा। उसने देखा कि वह योगिनी के साथ एक ऐसी दुनिया में है जहां दुख और भय का नामो निशान नहीं था, किंतु तभी उसे अपने गुरु की वाणी सुनाई दी, संयम ही शक्ति है। रुद्रनाथ, उसकी आंखों में आंसुओं की एक सूक्ष्म धारा बहने लगी। उसने अपने गुरु को स्मरण किया, अपनी साधना को स्मरण किया और चित्कार कर कहा, नहीं, यह सब माया है, मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा। जैसे ही रुद्रनाथ ने यह उद्घोष किया, दर्पण में एक प्रचंड ज्योति प्रस्फुरित हुई और योगिनी पुनः प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं अपितु एक गहन प्रशंसा थी। तूने मुझे विस्मित कर दिया रुद्रनाथ, उसने कहा, मैंने अनेक साधकों को टूटते देखा है, किंतु तूने अपने मन पर विजय प्राप्त की। उसने अपनी करतल से एक देदीप्यमान रत्न निकाला और रुद्रनाथ को सौंप दिया। यह मेरी शक्ति का एक अंश है, इसे ग्रहण कर, किंतु स्मरण रख, यह शक्ति तुझे संयम से संभालनी होगी। यदि तू पुनः कमजोर पड़ा तो मैं लौट आऊंगी। उसकी वाणी में अब एक विचित्र दर्द था, मानो वह रुद्रनाथ की विजय से प्रसन्न भी थी और खिन्न भी। रुद्रनाथ ने रत्न स्वीकार किया, किंतु उसका मन अब शांत था। उसने बोध किया कि सच्ची शक्ति ना रत्न में है, ना योगिनी में, अपितु मन के संयम में निहित है। वह गुफा से बाहर निकला और प्रभात की प्रथम किरण ने वन को आलोकित कर दिया। योगिनी की मादक सुगंध अभी भी वायु में व्याप्त थी, किंतु रुद्रनाथ का हृदय अब उसकी माया से मुक्त था। उसने अपनी काम वासना का अंत कर दिया था और अब वह एक सच्चे तांत्रिक के रूप में अपनी साधना को और गहन करने को तत्पर था। किंतु रात्रि के सन्नाटे में उसे कभी कभी योगिनी का हास्य सुनाई
देता था, वह हास्य जो उसे स्मरण दिलाता था कि जीवन एक संग्राम है, स्वयं से, अपनी इच्छाओं से और उन शक्तियों से जो सदा प्रतीक्षा में रहती हैं कि मनुष्य कब कमजोर पड़े। क्या रुद्रनाथ सदा के लिए मुक्त हो पाया अथवा योगिनी का साय अभी भी उसका पीछा कर रहा है? यह रहस्य तो काल ही उद्घाटित करेगा।